जनता जवाब देगी इन्हें और मुंह तोड़कर जवाब देगी। इन्हें सोचा नहीं हो जिनकी जमानतें जब्त होंगी, एक जगह नहीं कम से कम 90 जगह इनकी अपने देखते हैं कौन रोके इनको। अपने देखते देखिए इन्होंने आवास की बात की 55 साल के मध्य प्रदेश के अंदर तो 65 साल के 60 साल के इतिहास में हमने 2 कॉलोनी डेवलप की है, 2 कॉलोनियां डेवलप की है। एक तहसील के सामने कॉलोनी बनाई है, एक मंडला रोड पे बनाई है। जो प्रधानमंत्री आवास के काम भवन है उनके लिए 2 कॉलोनियां डेवलप की है। ये एक मकान बता दे हमें नहीं दिलवाया उस शहर में। तो डेवलप बता रहे हैं कि डेवलप किए ना तो वहाँ तो लाइट है ना रोड है ना पानी है, जनता जाएगी वहाँ जाके किसमें। शिवराज सिंह सरकार ने 1 करोड़ 32 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया और नरेंद्र मोदी सरकार ने नरेंद्र मोदी सरकार ने 13.6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। ठीक है ना, इस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं। हकीकत में जो गरीब है उनको आवास नहीं मिला। ये जैसे ये गरीब है, जैसे गरीबी निका का राशन कार्ड है, इन्हें आवास नहीं मिला, से ही इनको नहीं मिला। अब इनके है कांग्रेस की सरकार बनेगी और धूमधाम से बनेगी, कम से कम 1 से 80 सीट लाएगी। मैं गुड्डू मिश्रा, न्यू इंडिया हेडलाइन से। मैं इस समय अम्बा विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद होने वाले हैं। आखिर अब की बार जनता किसकी सरकार बनाती है? और कमलनाथ जी ने सारी योजनाएं बंद कर दी। कमलनाथ जी की सरकार 1.5 साल चली थी ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद तो उल्टी गई थी। 18 साल से जिस शासन चल रहा था, जिस सरकार चल रही है बीजेपी सरकार की, उन्होंने अभी तक क्या किया और कितना किया है उसके बारे में आप कुछ नहीं चाहिए। आप बताएं दादा, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जी आर्मी की कान भर्ती थी तो मतलब 2013 में वहाँ की रेंट पर बहुत कान गड़बड़ी कान भई थी वो मतलब कोक की तो मतलब 2013 से कान ग्वाल के लिए पूरी कान भर्ती कान बंद है। हमारे जवान कान मतलब बाहर जाते भटके देखने के लिए तो मतलब कहाँ से करा खर्चा आएगा? आर्मी की मतलब भर्ती कान 2013 से बिल्कुल बंद है ग्वालियर सेंटर पे। आर्मी की भर्तियां बिल्कुल बंद है, ये दादा कह रहे हैं 2013 से। आप इसमें क्या कहेंगे? 10 साल हो गए। सरकार नई योजना लेके उसमें उनका भविष्य है, भविष्य उसमें अग्निपथ योजना उसमें भविष्य और दूनी भर्ती की जा रही। उससे क्या है कि 4 साल में जो है कि यहाँ पर केवल समय बर्बाद करते रहते थे, उनको 4 साल में BA और 25 लाख लेकर के उनको 25% नौकरी में भुगतान समय मिलेगा आर्मी में। और उसके बाद जो है जो बचे हुए लोग हैं उनको जो है पैरा मिलिट्री फोर्स है उसमें समय आरक्षण मिलेगा 25 लाख। दादा ये कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी कर दी है उसमें 25 लाख रुपया मिलेगा है और कई और लाभ मिलेंगे। आप क्या कहेंगे? हम मतलब ये कह रहे हैं पहले मतलब 18 साल की नौकरी देती आदमी की, हम मतलब 4 साल का कैसे कर दिया? 1 साल में ट्रेनिंग में रहेगा, फिर अपने बच्चों को संभालेगा, वो मतलब क्या कर पाएगा? और मतलब 2-2.5 लाख रुपया मतलब घुस के दे करके मतलब वो कहाँ भर्ती होगा? 2-2.5 लाख लेने पड़ेंगे 4 साल की नौकरी के लिए। कांग्रेस के लोग लेते रहे, अरे घूस वाली बात करते हैं, इसलिए जो क्या है। लेकिन वो गवर्नमेंट की बड़ी योजना है। 4 साल में BA भी उसको कराई, यहाँ बच्चा घूमता रहता फालतू 4 साल जैसे निकल जाता। 4 साल BA, उसके बाद नौकरी और 25 साल लेकर के 25% उनके लोग जो है वो आर्मी में चले जाएंगे। और उसके बाद बाकी 75% है उनका पैरा मिलिट्री फोर्स है, उनमें उनका आरक्षण उनमें जाएंगे। ये तो लगता है ना बहुत अच्छी योजना। इनका कहना है कि 4 साल बाद बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे बच्चों को, आप परेशान ना हो। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। ये जो 4 साल की अग्निवीर योजना लागू की है, ये देश के साथ देश का भविष्य खराब करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन रसिया का भी युद्ध हुआ था, उसमें जैसे इसी तरह भाड़े की तरह काम करेंगे। 4 साल में मैं सेना का कैप्टन से रिटायर हूँ, मैं सर्विस करके आया हूँ, मुझे सेना के बारे में अच्छी तरह पता है। और मैं सबसे पहले पहाड़ियों पे युद्ध स्थल पे और वहाँ पे 0- में वहाँ रह के आया हूँ। 2 साल में तो लोगों की ट्रेनिंग पूरी तरह से नहीं हो पाता, परफेक्ट नहीं हो पाता, मैच्योर नहीं हो पाता। वो लड़का जो जाएगा उसकी 4 साल में यहाँ के लोग शादी के लिए भी नहीं करेंगे और दूसरे 4 साल में उसका भविष्य करें। ग्रेजुएशन की डिग्री 4 साल में नहीं मिलेगी, ना तो उसे कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी, ना ही मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, ना ही सेना की अन्य फैसिलिटी मिलेगी, पेंशन तो मिलेगी ही नहीं। अभी आप ये बताइए उन लड़कों को जो हमारे बच्चे सबसे क्षेत्र में चंबल ग्वालियर संभाग के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सैनिक यहाँ की हुए हैं, वीर शहीद भी हुए हैं और वीर नारियाँ भी उनकी। आप उनके पूछिए, उनके सिर पे उनके दिल पे हाथ रख के पूछिए कि ये योजना कितनी कारगर है। इस योजना को हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के साथ साथ राहुल गांधी ने बिल्कुल
खारिज कर दिया कि हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, इसको खारिज करके। और देश में ये देश जो यूक्रेन और रसिया के युद्ध लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, कभी कामयाब नहीं हुई। हमारे युद्ध मुश्किल में 15 दिन 13 दिन में हम लोग कामयाब होते थे। अभी इस तरह की योजना हो जाए, देश को बर्बादी कगार पर ले जा रही है। इसको योजना का हम सब खंडन करते हैं और युवाओं के साथ हम सब खड़े हुए हैं। और ये जब कांग्रेस सरकार आई केंद्र में और राज्य में, तो इसको बिल्कुल हम निष्कासित करते हैं, उसको खारिज करते हैं। चलिए, ये जनता का मूड था। इनका कहना था कि आर्मी की जो योजना भाजपा सरकार ने चलाई है वो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अंबा में चूंकि अब विधानसभा चुनाव है 2 महीने बाद, आप किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं, किसको वोट करना चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार बनेगी और धूमधाम से बनेगी। कितनी सीटें लाएगी कांग्रेस? लगभग कम से कम 1 से 80 सीट लाएगी। आप बताएं दादा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस 180 सीटें लेके आ रही है। अपने देख रहे हैं, देखते रहो, धरातल कुछ है नहीं। यहाँ पर इनकी राजस्थान में सरकार थी, वहाँ कितना महिलाओं पर अत्याचार हुए, वहाँ भी पेपर लीक हुए, वहाँ पर मुकदमे कांड क्यों नहीं हुए, वहाँ पर तमाम अन्य अत्याचार हुए कांग्रेस सरकार। और यहाँ पर जो है, आप बताएं, राजस्थान में बड़े अन्य अत्याचार हो रहे हैं। राजस्थान में तो दिख रहा है कि अत्याचार हो रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश में जो अत्याचार महिलाएं पर हो रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। एक गरीब मजदूर गरीब आदमी पर मुँह पर पेशाब की जा रही है, वो अत्याचार नहीं दिख रहे हैं। ये तो सब हो ही रहा है मध्य प्रदेश में। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। अभी आपको पता है कि अभी हम बिजली घर से धरना दे के आ रहे हैं और बिजली की समस्या हुई तभी तो हम धरना देकर आ रहे हैं। अम्बा विधानसभा में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर लोग 10-10 साल 20-20 साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से फर्जी बिल आ रहे हैं। जो लोग अपने मकान बेचकर 20-20 साल से बाहर रह रहे हैं, जैसे कि अहमदाबाद है, सूरत है, दिल्ली है, भोपाल है, वहाँ रह रहे हैं, उनके नाम से फर्जी बिल आ रहे हैं। ये भाजपा का असली खेल है। अभी नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर पत्थर फेंके गए थे, गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए थे। भाजपा कह रही है कमलनाथ की साजिश थी। ये तो शुरुआत है नीमच से, तो ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। पूरे मध्य प्रदेश में इनको जनता का सामना करना पड़ेगा। और तो क्या वो साजिश कमलनाथ जी की थी? नहीं, कोई साजिश नहीं थी। ये जनता है, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जो जनता के साथ इन्होंने दगाबाजी और धोखेबाजी की है, किसानों के साथ जो अत्याचार किया है, युवाओं के साथ जो छलावा किया है, महिलाओं को सुरक्षा न देकर इन्होंने जो घोर अन्याय किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 58,000 बेटियों से 5 साल में बलात्कार हो चुके, 62,602 अपहरण हुए। आज तक इनका पता नहीं वो अपहरण कहाँ, किसने किए, किसके द्वारा किए गए। तो ऐसी जो कुछ बातें हैं जो सरकार जनता के सामने नहीं रख पा रही है, उसका कारण क्या है? कारण बताए। अंबा में अब की बार किस पार्टी का विधायक बनाएंगे आप? यहाँ 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और यहाँ से विधायक ही बना कमलेश जाटव जी। अभी भी मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का विधायक बनेगा अंबा से, और सरकार भी हमारी कमलनाथ की बनेगी। आप बताएं किसकी सरकार बनेगी, कौन विधायक बनेगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी। और ये तो घोषणाएं करते हैं। ये हमारा मुरैना जिले में केला रस का मिल है, कई बार घोषणा हो चुकी, चालू आज तक चालू नहीं हुआ। 18 साल हो गए, घोषणा हर बार होती है, घोषणा का चालू हो जाएगा, नहीं हुई। नौकरियां देंगे 2 करोड़, आज तक कोई नौकरी नहीं दी। कहने के लिए सब कुछ है, धरातल पे कुछ नहीं है। बताया ना, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी। कैलारस का शुगर मिल बंद पड़ा हुआ है, हर बार कहते हैं चालू करेंगे। कैलारस के शुगर मिल के संबंध में कमलनाथ जी आए थे 2018 में, और जब कैलारस का उनके सामने जिक्र किया गया तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ किया कि आप एक मिल की बात करते हो, मैं एक और मिल चालू करूंगा। उसका जवाब दें जी। मगर वो तो सरकारी आपने 18 महीने में 18 महीने में कुछ तो करते, 18 महीने में कुछ तो करते। अब जैसे बीच बीच में बोलते हैं ना, ये इनकी आदत में है। नहीं, आपका कहना ठीक है, मगर जैसे अभी आपने कहा था मेडिकल सुविधाओं के ऊपर की प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो 15 महीने में कहाँ से एकदम कारखाना चालू? एक दस्तावेज मुझे दिखा दो इस संबंध में, एक कागज दिखा दीजिए मुझे एप्लीकेशन के साथ इस संबंध में लग गई है कि ये मिल शुरू किया जाएगा, एक दिखा दो। तो झूठ बोलना इनकी आदत में, हमारी आदत में नहीं। हम जिस दिन कह देंगे उस दिन चालू कर देंगे, हमारी आदत में जी है। हम जिसको कहते हैं झूठ बोलना कांग्रेस की आदत है। कुछ भी कह सकते हैं ये लोग, कोई समझने वाली बात नहीं है। मुझे तो इन लोगों की बातें सुन के बड़ी हंसी आती है। ये अपना कई शिवराज सिंह चौहान जी ने इतने वादे कर दिए हैं, वो आज तक इन्होंने कभी पूरे किए नहीं है। भाजपा कहती है कांग्रेस लूट
झूठ और फूट की पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी किस आधार पर लूट करेगी? सरकार तो बीजेपी की है भी इस समय। बताइए, 15 महीने का मैं समय मिला था माननीय कमलनाथ जी को। 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार में नहीं, उसका लोकसभा चुनाव हुआ। और बताइए, हमें समय नहीं मिल पाया। और हमें समय मिलता कुछ तो जो कैनाल मिल है उसके बारे में सोचते कुछ। आप बताएं, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि नाराज भाजपा, एक तरफ कहते हैं कि महाराज भाजपा, एक तरफ कहते हैं शिवराज भाजपा। यहाँ तो केवल एक ही भाजपा है, इनका सपना है, झूठी बकते रहते हैं। अब इनका झूठ बोलना इतना ज़्यादा हो गया है कि आप पुरानी बात याद करिए, सब लोग कांग्रेस ही खड़े हुए हैं। एक रोड कांग्रेस ने गाँव में डम्बर रोड बनवाई 50 साल में, बता सकते हैं। और दूसरा जो है उछद घाट पुल का शिलान्यास राजीव गांधी इनके सबसे बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 89 में पत्थर लगाया, आए लगा हुआ उनका। 89 से 32 साल में उछद घाट पुल नहीं बन पाया। ये इनके झूठ बोलने का प्रमाण नहीं, मगर अब तो 10 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में। काम चल रहा है, काम चल रहा है। 24 में चालू हो जाएगा, 24 में चालू हो जाएगा, पुल 24 में चालू हो जाएगा। चालू वहाँ से देखें, उन्होंने वायदा किया था। नरेंद्र सिंह जी ने छोटी लाइन पे यात्रा की थी श्योपुर तक ग्वालियर से, वो उसमें ट्रायल उसकी दोहरा तक हो गई है। श्योपुर तक चालू हो जाए, इसके बाद कोटा तक बढ़ाएंगे, काम चल रहा है। चलिए, अब अम्बा में किसका विधायक किस पार्टी का बनेगा? भाजपा जो बनेगा कि जो गरीब लोगों की जो है इन्होंने गुमराह करते रहे, दलित लोगों को गुमराह किया इन्होंने जो है कभी हरिजनों के कोई काम नहीं किए, न दलितों ने काम किए कांग्रेस ने, और न इन्होंने गरीबी रेखा से निकालने का प्रयास किया। वो मरते रहे, सड़ते रहे, वहीं पर जिंदा रहे। इस प्रकार से इन्होंने दलितों को गुमराह किया। और दूसरा, शिवराज सिंह सरकार ने 1,32,00,000 लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने 13.6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। ठीक है ना, इस प्रकार से विकास कार्य चल रहे हैं। 13.6 करोड़ लोग मोदी जी ने गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। आदरणीय नेताजी से ये बोलना चाहता हूँ, जो हकीकत है वो बयान करें। हकीकत में जो गरीब है उनको आवास नहीं मिला। ये जैसे ये गरीब है, देखो गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, इन्हें आवास नहीं मिला, से ही इनको नहीं मिला। आप इनके प्रूफ है, नेताजी से ये पूछो इनको क्यों नहीं मिला? 20-30 साल से रह रहे हैं अम्बा के अंदर। ये बोले अम्बा के जो नगरपालिका अधीक्षक जी है ना, उनने मेरा आवास मंजूर कर दिया था। अगर उन्होंने किसी लोगों ने भड़का कर मेरा आवास को निरस्त कर दिया गया। और मैं आज की स्थिति में मैं सपा में नीचे डला हूँ। और मेरा आज तो मैं झूठ मानती, मेरे मकान जा कर के आप सभी लोग मेरे देख सकते हो। ये है गरीब आदमी की पीड़ा। अभी तक 4 करोड़ लोगों को देश में प्रधानमंत्री बात अम्बा की हो रही है। मेरी पूरा सुनो, अम्बा में जो है सैकड़ों आवास देने का काम कॉलोनी बनी, अलग से इंतजाम देने का किया, मुस्लिम भाइयों को भी दिया, हरिजनों को भी दिया। लेकिन अब जो है 24 तक सभी को आवास मिल जाएंगे। 24 को शिवराज सिंह दे रहे हैं अलग से, मुख्यमंत्री आवास दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास 24 तक सबको मिल जाए। आप तो ये जनता कहाँ की है? इन्हें अम्बा में रहना है, यहाँ के लोकल क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्हें आवास 20-30 साल से अभी तक आवास नहीं मिला। इनके पास राशन कार्ड है, ये यहाँ की जनता नहीं है, ये इस देश के नागरिक नहीं है। देखिए, अब अम्बा में भाजपा के नेताओं ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि इस बार अम्बा में भाजपा का ही विधायक जीतेगा। वो जनता से आप पूछो, अब वो जनता के हाथ में है कि वो किसका विधायक बनाती है। मैंने दीक्षित जी से मैंने बात करी थी, और अपने नगरपालिका के जो अरबल सिंह वगैरह और भी आराम भोग है, उनसे मैंने कही कि भैया एक काम करो, मैं भाई आगे दूर आदमी मोज पे 10-5 हजार रुपया की जो कुछ हो अपने यहाँ चापन ऐसा कर दूंगा। उनने कुछ नहीं बोला। अकेले मेरे को दीक्षित जी ने मेरे को 20,000 रुपया का मेरे को क्या 20,000 रुपया दो, मैं आपका आवास यहाँ से कर दूंगा। बताओ, आप बोले। हम कहते 20,000 रुपया मांगे। अम्बा से बता रहे हैं भाजपा के विधायक नहीं करिए। ये तो जनता जवाब देगी इन्हें, और मुंह तोड़ कर जवाब देगी। इन्हें सोचा नहीं हो जिनकी जमानतें जब्त होंगी। एक जगह नहीं, कम से कम 90 जगह इनकी भाजपा विधायकों की जमानत जब्त होगी इस बार। अभी क्या कहा हमारे गजल भाई साहब ने, क्या कहा? स्वप्न देखते हैं, अब कौन रोके इनको? स्वप्न देखते। देखिए, इन्होंने आवास की बात की 55 साल के, मध्य प्रदेश के अंदर तो 65 साल के, 60 साल के इतिहास में हमने 2 कॉलोनी डेवलप की है। 2 कॉलोनियां डेवलप की हैं। एक तहसील के सामने कॉलोनी बनाई है, एक मिडाला रोड पर बनाई है।
जो प्रधानमंत्री आवास के काम वो भवन है उनके लिए 2 कॉलोनियां डेवलप की हैं। ये एक मकान बता दे हमें, नहीं दिलवाया उस शहर में। तो जिन्होंने दिया उनकी आवाज जो डेवलप बता रहे हैं कि डेवलप किए ना, तो वहाँ तो लाइट है ना रोड है ना पानी है, जनता जाएगी वहाँ जाके किसमें? ना नाली है, डेवलप तो मैं भी करवा दूं। एक छत के नीचे लाइट का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, का कनेक्शन है। ऐसा आनंद तो गरीब लोग महसूस कर रहे हैं, इन्होंने छत कभी देखी नहीं थी, वो आनंद का महसूस कर रहे हैं। इनका कहना है गरीबों ने छत नहीं देखी थी, भाजपा ने उनको छत दिखा दी। अब आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों में जनता क्या दिखाती है, ये 2 महीने बाद पता चलेगा। मैं एक बात कहूंगा यहाँ मौजूद लोगों से, जो कांग्रेस के सरकार बनाना चाहते हो, विधायक बनाना चाहते हो, वो अपने हाथ ऊंचे करें। कैमरामैन अब मैं यहाँ मौजूद भाजपा के लोगों से कहना चाहूंगा, हाँ, भाजपा को जानकारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी एक बात और कहना चाहूंगा, ऐसा है कि गरीबों के लिए गरीबी रेखा निकालने का बड़ा काम किया है। महिलाओं को संकट के समय कोरोना था, उस समय उज्ज्वला योजना की 8 करोड़ बहनों को फ्री में 6 महीने गैस भरवाने का काम किया है। ऐसी सरकार बनाई भाजपा की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या तुमने धरातल पे देख ही लिया किसका जनादेश है, ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और रही बात आने और न जाने की, आज की चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, आज की डेट में कोई निकलना नहीं चाहता भारतीय जनता पार्टी के, ना स्वापी डालना पसंद है, ना वो झंडे के नीचे काम करना पसंद करना चाहता, कि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उनसे पूछिए, भाजपा का कार्यकर्ता साफी भी नहीं डाल रहा है, क्या कारण है? देखिए, कल हमारी जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है, कल हमारी जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है, इसलिए कार्यकर्ता उस व्यवस्था में लगा हुआ है। गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, हम जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए कार्यकर्ताओं की यह कमी है। और इनके पास तो कोई रंग है ही नहीं, हम तो कम से कम केसरिया में रंगे हुए हैं, वंदे मातरम वाले लोग। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि कल जन आशीर्वाद यात्रा में सारे कार्यकर्ता तैयारियों में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा, जन आशीर्वाद यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, जिस दिन वोट पड़ेंगे और जिस दिन वो मतपेटियां खुलेंगी, उस दिन सही अंबा की जनता को मालूम पड़ेगा कि कौन विधायक बनता है, किसकी सरकार बनती है। कुछ नए लोग आ गए हैं, मैं उनसे और बात कर लेता हूँ। बोल रहा हूँ, 80 करोड़ जनता, मेरी बात सुनो थोड़ा, 80 करोड़ जनता को मोदी सरकार फ्री में राशन दे रही है, 2 साल से दे रही है। कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर पाई? फ्री का लॉलीपॉप भाजपा दे रही है 80 करोड़ लोगों को। कितनी साफ गोई से नेताजी करे, आप बताइए। इनका कोई लॉलीपॉप नहीं है, ये केवल गुमराह करने का इनका काम है। 5,000 रुपए दिए, 5-6 हजार रुपए बेचारों को, किसानों को सम्मान निधि के नाम से। नहीं बता रहा हूँ, दिए। उसके बाद क्या किया, खाद का बीज का कहाँ, जो आते थे जिनके दलाल हैं, वहाँ लठ खा रहा है किसान, और यहाँ ही आके ने ब्लैक में बेच रहे हैं, 200 रुपए बोरी महंगी है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले चुनावों में पता चलेगा किसकी सरकार बनती है और किसका विधायक बनता है। मैं अम्बा विधानसभा से न्यू इंडिया हेडलाइंस के लिए गुड्डू मिश्रा।